Okay. Yes, please. The Browning version, I shared a text with you and hopefully you have read. So these are the difficult word, meaning of difficult words. So later on you can have, those who are watching video, they can have screenshot of it. And this, I'm stopping just because you can have screenshots. Okay. Browning version, introduction first. The chapter is short extract from the play, The Browning Version. It a play. Try to understand what are the plays. Play is a drama, or you say natak in Hindi. And this is one act play. वन एक्ट प्ले वो होते हैं जो नॉन स्टॉप, सीन तो बदलते रहते हैं लेकिन एक्ट वही रहता है, यानी कि नॉन स्टॉप चलता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता. There are three characters, three main characters. There are Teplo. Yes. My goodness. Let me. Teplo, Frank, and Crocker Harris. So Teplo is a 16-year-old student of your age, approximately वो आपकी age का है, and Frank is a young teacher. And Mr. Crocker Harris is a middle-aged teacher. Young teacher means he may be of age of 25 to 30, and middle-aged may be 40 to 50 in between. Teplo has arrived. I'm telling you the situation when this play started. Teplo has arrived in the school to do work for Mr. Crocker Harris. He meets Frank and they both engage in conversation with Teplo waits for Mr. Harris. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का घर है ये स्कूल में. यहाँ पे आया है टेप्लो, किस लिए? क्योंकि इनके फाइनल एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन कोई असाइनमेंट, कोई प्रोजेक्ट वर्क मिस्टर क्रॉकर हैरिस को जो इसने सबमिट करवाना था, एक दिन ये एब्सेंट रहा और वो इसने नहीं करवाया, तो उसी के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जो बहुत ही ऑनेस्ट एंड स्ट्रिक्ट टीचर है, उसने इसका रिजल्ट रोका हुआ है कि जब तक आप वो जमा नहीं करवाते. तो वो काम करने के लिए आया है उसके घर और मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है. तो ही मीट्स फ्रैंक एंड दे एंगेज इन ए कन्वर्सेशन. फ्रैंक वहाँ मिलता है टेप्लो को और ये दोनों, फ्रैंक एंड जो टेप्लो है, वो दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं. लेटर्स एंटर मिली. मिली एक करेक्टर है जो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, तो वो भी टेप्लो से बात करती है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट समरी. दिस इज अ प्ले whose first scene is set in school. ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि स्कूल में है. In the opening there is a 16-year-old boy, एक 16 साल का बच्चा. He has come to do some extra work for his teacher Mr. Crocker Harris. Already I've told you. Moreover, he has to wait for him as he still has to arrive. Crocker Harris कहीं बाहर हैं और वो अभी तक आए नहीं है, इसलिए टेप्लो वेट कर रहा है. Frank, another teacher, जो another teacher डिंस आवाज लगाता है और वो देखता है उसको, आवाज लगाता, कहता है टेप्लो वेटिंग एंड स्ट्राइक कन्वर्सेशन विद हिम, और वो कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, उनकी आपस में बातचीत शुरू होती है. तो क्या बातचीत होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन फ्रैंक गेट टू नो दैट टेप्लो इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट व्हिच इज येट टू बी हैंड आउट. फ्रैंक को पता चलता है क्या कि टेप्लो इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट. ये फाइनल रिजल्ट है जो एनुअल रिजल्ट होता है. क्योंकि आमतौर पे क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे कुछ टीचर पेपर चेक करते हैं, एज दे डू द करेक्शन एंड दे कीप टेलिंग टू द स्टूडेंट्स, चुपचाप. हालांकि होना क्या चाहिए, जो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल है या हेडमास्टर ऑफ द स्कूल है, उसकी ड्यूटी है कि वो फाइनल रिजल्ट एक फाइनल डे पे अनाउंस करे, इंस्टेड की टीचर ऐसे ही चुपके चुपके रिजल्ट लीक करते रहें. तो क्रॉकर हैरिस बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड ऑनेस्ट टीचर है और वो उसका रिजल्ट जो उसने रोक लिया है और वो दूसरे टीचर्स की तरह पहले रिजल्ट अनाउंस नहीं करता. द बॉय इज कीन टू स्पेशलाइज साइंस. इस बच्चे का, टेप्लो का इंटरेस्ट साइंस में है और वो अच्छा रिजल्ट चाहता है कि हर बच्चा जैसे चाहता होता है यूजुअली. मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट डिक्लेयर रिजल्ट हिमसेल्फ. मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिजल्ट खुद डिक्लेयर नहीं करता, इंस्टेड रिक्वेस्ट द हेडमास्टर टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म. ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि वो ऑनेस्ट है और वो बिल्कुल भी रिजल्ट लीक नहीं करता क्रॉकर हैरिस. उसके बाद है द कन्वर्सेशन आल्सो डिलीवर्स द इनसाइट ऑफ टेप्लोज माइंड. अब ये दोनों फ्री बैठे हैं. टेप्लो इज वेटिंग फॉर क्रॉकर हैरिस एंड
that Frank is there. He is both of them. They are busy in conversation. Is my voice audible, Sakshi? Okay. He tells Frank how much he dislikes the play Eggman. Play Eggman taught by Crocker Harris. क्रॉकर हैरिस ने ये प्ले पढ़ा है और वो कहता है कि ये मुझे मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है प्ले. ही कन्फेसेस दैट द प्ले इज नॉट दैट बैड बट ही लाइक साइंस. वो कहता है कि ठीक है प्ले बहुत बुरा तो नहीं है टेप्लो सेज, लेकिन मुझे साइंस पसंद है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक लिटरेचर, क्योंकि प्ले लिटरेचर में होते हैं. ऑल्सो ही पॉइंट्स आउट दैट द वे मिस्टर हैरिस टीच इट इज टेरेबल. टेरेबल का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाते नहीं है मिस्टर हैरिस, लेकिन वो क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और जनरली यू नो दैट स्ट्रिक्ट टीचर्स आर डिसलाइक्ड बाय students on the spot. At that time, contemporary time, they are disliked by the student, but later on they are very much liked by their students. जो स्टूडेंट जब पास आउट हो जाते हैं तो फिर वो स्ट्रिक्ट टीचर को बहुत लाइक करते हैं. They have to do extra work as he missed a class a week ago. तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क क्रॉकर हैरिस को करना है क्योंकि एक हफ्ता पहले उसने क्लास मिस की थी. और देखिए कितने ऑनेस्ट टीचर हैं क्रॉकर हैरिस. एक दिन की क्लास मिस की और इसलिए फिर भी रिजल्ट रोका हुआ कि काम कंप्लीट होना चाहिए. हाउ मच ऑनेस्ट ही इज टू हिज वर्क. फ्रैंक रिमार्क्स दैट टेप्लो विल गेट इज रिमूव फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क. रिमूव रिजल्ट का ही सिनोनियम है. तो टेप्लो को कहते हैं फ्रैंक कि आपका रिजल्ट आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो आपको मिल जाएगा. हाउएवर टेप्लो फील डिफरेंट. टेप्लो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस को जानते हैं. वो कहते हैं कि एज ही इज नॉट like other teachers, so such rules don't work with Mr. Crocker Harris. लेकिन टेप्लो को भरोसा नहीं है रिजल्ट पे कि कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि क्रॉकर हैरिस जो है वो ऐसा टीचर नहीं है जैसे बाकी टीचर हैं कि ऐसे ही नंबर दे देंगे. टेप्लो स्टेट आल्सो ही डजंट अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ स्टूडेंट्स. टेप्लो कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क करने से क्रॉकर हैरिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिजर्विंग मार्क्स ही देते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा वर्क्स के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देते. एज पर टेप्लो मिस्टर हैरिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर. टेप्लो के मुताबिक तो हैरिस जो है वो डिफरेंट है दूसरे टीचर से. ही इज स्ट्रिक्ट एंड इनह्यूमन. ओ माय गॉड, टीचर स्ट्रिक्ट है तो उसको टेप्लो ने इनह्यूमन भी कह दिया कि जैसे इंसानियत नहीं है. जैसे आप लोग कोई आपके स्ट्रिक्ट टीचर हो तो आप लोग बोलते. मोreover he doesn't tell them their result before judgment day. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उनको फाइनल रिजल्ट से पहले रिजल्ट नहीं बताते. तो इसमें कोई बुरा तो कुछ नहीं है क्योंकि रूल भी यही होता है. एंड क्रॉकर हैरिस इज अ रूल फॉलोअर. व्हेन टेप्लो आस्क्स अबाउट हिज रिमूव, क्रॉकर हैरिस सेज दैट इट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिजर्व, नो लेस सर्टेनली नो मोर. टेप्लो ने एक बार रिजल्ट पूछा क्रॉकर हैरिस से कि मेरा रिजल्ट बता दो प्लीज. वो कहते हैं जितना तुम डिजर्व करते हो, एग्जैक्टली व्हाट ही डिजर्व्स, नो लेस सर्टेनली नो मोर. ना इससे कम मिलेगा और ना इससे ज्यादा मिलेगा. फ्रैंक पॉइंटेड आउट द क्रॉकर हैरिस इज 10 मिनट्स लेट. अब देखिए आपको एक चीज मैं और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू कि सम टाइम इट हैपेंस, कुछ टीचर्स एक दूसरे से जेलस करते हैं तो वो बच्चों के थ्रू उनकी टांग खींचते हैं कि कैसे उनको बच्चे डिसलाइक करें. तो ऐसा जो फ्रैंक है वो बेसिकली ही फील्स जेलस ऑफ क्रॉकर हैरिस. तो वो जेलस करता है क्रॉकर हैरिस से फ्रैंक जो यंग टीचर है, तो इसलिए वो पूरा पूरा भड़काने की कोशिश भी करेगा कि कैसे टेप्लो को नेगेटिव किया जाए, इंस्टिगेट किया जाए कि वो क्रॉकर हैरिस को डिसलाइक करना शुरू कर दे. तो फ्रैंक पॉइंटेड आउट दैट क्रॉकर हैरिस इज 10 मिनट्स लेट, कि 10 मिनट्स लेट है आपके टीचर. टेप्लो हैज अ चांस टू लीव एंड प्ले गोल्फ. और वो कहता है टेप्लो को क्यों क्यों वेट कर कि जाके अपना गोल्फ खेल, मस्ती कर. पर टेप्लो लुक्स शॉक्ड. लेकिन टेप्लो को बड़ा झटका लगता है एट दिस सजेशन, एज ही थिंक्स दैट क्रॉकर हैरिस माइट फॉलो हिम होम. और क्रॉकर हैरिस सॉरी टेप्लो को ये लगता है कि अगर मैं छोड़ के चला गया तो हो सकता है असाइनमेंट के लिए या उस प्रोजेक्ट वर्क के लिए क्रॉकर हैरिस मेरे घर तक आ जाएं. यू सी द स्ट्रिक्टनेस. फ्रैंक एनीवी यही जेलस, उसकी दुश्मनी है हैरिस से, फॉर द इन्फ्लुएंस ही हैज ऑन हिज स्टूडेंट. क्योंकि क्रॉकर हैरिस को स्टूडेंट्स बेसिकली बहुत लाइक करते हैं और ये फ्रैंक को जेलस होती है, इसीलिए भड़काता रहता है स्टूडेंट्स को क्रॉकर हैरिस के खिलाफ. व्हेन फ्रैंक आस्क्ड टेप्लो दैट इफ मिस्टर हैरिस बीट्स देम,
टेप्लो रिप्लाइज दैट ही इज नॉट सैडिस्ट। ये सैडिस्ट जो वर्ड है ये बड़ा ध्यान देने वाला है कि कहते हैं कि उसको कहता है कि वो तुम्हें मारता भी तो है क्रॉकर हैरिस। तो टेप्लो रिप्लाई करता है कि ही इज नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब होता है कि एक आदमी जो दूसरों को दुख दे के खुश हो, तो ऐसा नहीं है क्रॉकर हैरिस। एंड ही इज नॉट अ पर्सन हु वुड बीट स्टूडेंट्स एंड वेंट इज फ्रस्ट्रेशन। वेंट इज फ्रस्ट्रेशन मीन कि वो ऐसा नहीं है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों को पीट पीट के निकाले। In spite of all this, he likes Mr. Harris and narrates an incident when he laughs at the classical joke that Mr. Harris, although he didn't get it. जैसे जैसे फ्रैंक भड़काने की कोशिश कर रहा है टेप्लो को क्रोकर हैरिस के खिलाफ, वैसे वैसे वो बच्चा अब पॉजिटिव होने लगा है। वो कहता है कि नहीं नहीं इतना भी बुरे नहीं है मेरे टीचर। क्रोकर हैरिस जो है एक इंसिडेंट बताता है जिसमें वो कहता है कि मैं बहुत हंसा। एक क्लासिकल जोक क्रोकर हैरिस ने सुनाया था, हालांकि मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया लेकिन मैं खूब हंसा। तो इस तरह से जो फ्रैंक होता है वो कामयाब नहीं हो पाता है कि वो भड़का पाए पूरी तरह से टेप्लो को क्रॉकर हैरिस के बारे में। आफ्टर दैट मिली, ये क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस वाइफ एंटर्स द रूम। वो एंटर करते हैं। शी सजेस्ट टेप्लो रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी 15 मिनट। कि बोले 15 मिनट तुम घूम आओ, एज मिस्टर हैरिस हैज बीन एट बर्जर्स एट मे टेक क्वाइट अ टाइम। बर्जर्स, जो बर्जर्स होते हैं बेटा, ये जो यूनिवर्सिटी के कैशियर वगैरह जो ऑफिसर्स होते हैं वो हैं, मतलब आप इनको ये कह सकते हैं कि ट्रेजरर जो खजाना मंत्री होते हैं, तो उनके घर गए हुए हैं। एंड मे टेक क्वाइट अ टाइम, और उनको टाइम लगेगा। मिसेज हैरिस बिहेवियर पजल टेप्लो, और मिसेस हैरिस जो है उनका बिहेवियर टेप्लो को पजल करता है। टेप्लो इसलिए पजल हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि मिस्टर हैरिस को भी पता है कि क्रोकर हैरिस कितने सख्त हैं, लेकिन फिर भी उसको भेजना चाहते हैं। सो टेप्लो इज नॉट विलिंग टू लीव एज ही डजंट वांट टू डिसओबे द टीचर whom ही फियर्स। वो अपने टीचर को डिसओबे नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहीं नहीं जाना चाहता, उसको डर भी बहुत लगता है। व्हेन मिली assures टेप्लो दैट शी विल टेक द ब्लेम एंड proposes an excuse for his absence। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक बहाना है, और अगर आएंगे तुम्हारे टीचर आएंगे क्रोकर हैरिस, क्योंकि उसके हस्बैंड है, तो कहती मैं कह दूंगी मैंने भेजा है टेप्लो को, तुम घूम आओ। मिली क्या एक एक्सक्यूज उसके पास, हैंड्स टेप्लो अ प्रिस्क्रिप्शन एंड आस्क हिम टू टेक इट टू अ केमिस्ट एंड गेट इट फॉर हैरिस। वो केमिस्ट के पास एक कहती है कि तुम जाओ और एक मेडिसिन लेके आओ। सो टेप्लो एक्सेप्ट्स द प्रपोजल एंड लीव फ्रैंक एंड मिसेस हैरिस बिहाइंड। और इस तरह से टेप्लो जो है वो केमिस्ट की शॉप पे चला जाता है। प्ले ओवर हो जाता है, क्रोकर हैरिस की एंट्री ही नहीं है। तो इसमें टोटल जो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कहता है थ्रू द ब्राउनिंग वर्जन समरी द राइटर वांट्स टू से दैट टीचर्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम, ऑल दे वांट इज गुड फॉर द स्टूडेंट। कि टीचर इतने बुरे नहीं होते, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन कई बार उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्टनेस और बिकॉज ऑफ द रूल फॉलोइंग और बिकॉज ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल प्रॉब्लम, इस वजह से भी स्टूडेंट्स उनको डिसलाइक करते हैं। और दूसरा मैसेज जो इसमें नहीं मेंशन है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैसेज है कि एक अच्छे टीचर के प्रति जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा उसको ओबे करते हैं, और कोई भी इंस्टिगेट नहीं कर सकता। तो इसलिए एक टीचर को दूसरे टीचर के प्रति स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द लेसन, द ब्राउनिंग वर्जन, एंड होपफुली इट इज क्लियर टू यू। एंड इफ you find more queries, you may write your queries. Definitely I'll be answering.